जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के एंड आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो आज से हम मॉर्निंग में भी एक्सपीरियंसेस पब्लिश करने जा रहे हैं बाबा की कृपा से। और उसके पीछे का कारण है कि बहुत सारे डिवोटीज़ जो हैं उन्हें एक्सपीरियंस शेयर करने के बाद ये टेंशन रहता है कि पता नहीं ये एक्सपीरियंस डालेगी या नहीं डालेगी, करेगी क्या। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सोचा है कि जैसे मुझे बहुत सारे डिवोटीज़ कहते हैं कि जब हम ऑफ़िस से आ रहे होते हैं या रात को सोने से पहले हम एक्सपीरियंस सुनकर सोते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब ऑफ़िस जाते वक्त भी हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने कार में रेडियो मिर्ची प्ले करते हों या रेडियो सिटी कोई भी एफएम प्ले करते हो, तो वो सुनने से पहले अब से आप लोग एक्सपीरियंसेस सुनिएगा और उसके बाद आप अपना सॉन्ग सुनते सुनते अपने ऑफिस पहुंच जाइएगा। तो जैसे डे को एंड करते हैं बाबा के अनुभव से, अब वैसे ही डे को स्टार्ट भी कीजिएगा बाबा के अनुभव से, क्योंकि मोर देन 10 एक्सपीरियंसेस पेंडिंग हैं। तो कुछ लोगों को लगा कि कहीं एक्सपीरियंस आएगा या नहीं आएगा। कुछ लोग एक्सपीरियंस देने के बाद घबरा जाते हैं। हालांकि मैंने ये चीज़ पहले भी कही थी कि यहाँ चैनल पर एक्सपीरियंसेस बेशक आप भेजते हैं और मैं नरेट करती हूँ, पर ये सब करवाने वाले हमारे साईं बाबा हैं। यकीन मानिएगा, कल रात वाला जो एक्सपीरियंस था वो एक दिन पहले आया, नेक्स्ट डे वो अपलोड हो गया। एंड कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे भी रहे हैं जो नवंबर में आया और फरवरी में पब्लिश हुआ। ऐसी ऐसी चीज़ें बाबा करवाए हैं। पर वो एक्सपीरियंसेस जो होता है ना, जो हम डालते हैं यहाँ पर, ये अनुभव, ये ब्लेसिंग्स जो हैं ये हमें बाबा दिए। एंड देन अगेन ये जो ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं ये अगेन किसी और के लिए स्ट्रेंथ, किसी और के लिए मोटिवेशन बनता है। तो इसीलिए बाबा वो सेलेक्ट करके उसी टाइम पे उस चीज़ को भेजते हैं। और वैसे भी मुझे चैनल को लाइव श्री साई सच्चरित्र जी बनाने का बहुत शौक़ है कि इसमें सिर्फ बाबा और बाबा एंड साई एंड ओनली साई रहें। तो इसीलिए मुझे तो खुशी होगी, मुझे दिन भर भी कोई कहे ना कि एक्सपीरियंस डालो तो मैं तो मस्त हो जाऊंगी। अगर कोई ऐसा जॉब होता ना जिसमें सिर्फ श्री साई बाबा जी के अनुभव डालो तो मैं वही करती। पर ऐसा कोई है नहीं। एनीवेज़, तो आज का जो एक्सपीरियंस है ना वो इतनी प्यारी और इतनी सूदिंग एक्सपीरियंस है। मैं नरेट करने वाली थी, फिर मुझे लगा कि जो डिवोटी हैं उन्होंने इतने प्यारे आवाज़ में, उन्होंने जिस भाव से वो अनुभव सुनाया है ना, जो भक्ति भाव से वो बताया है उन्होंने, आप लोग उनसे सुनिए तो आप लोगों को बहुत बहुत मतलब अलग लेवल का सुकून मिलेगा। और एक चीज़ है जो मैं लास्ट में कोरिलेट करके बताऊंगी, एक पॉइंट है, हैशटैग पॉइंट टू बी नोटेड। चलिए वो लास्ट में आप लोगों से मिलती हूँ, पहले सुनिए ये अनुभव। हाय सुयासी, कैसे हो? हाँ, मैं मेरे एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही थी, अभी बोल रही हूँ। क्या है कि जब कोविड स्टार्ट हो गया था, हम लोग, जैसे मेरा लड़का और मैं, हम दोनों बेंगलोर में रहते थे, अभी भी रहते हैं। तो ये हुआ कि हमने मतलब जब फर्स्ट लहर आई, बहुत केसेस बढ़ गए थे, उसी टाइम की बात कर रही हूँ। और मेरे हस्बैंड हमारे पास नहीं रहते थे, वो दूसरी जगह रहते थे। हम दोनों माँ बेटे दोनों रहते थे पास में। और मेरे पास में मेरी अपनी सिस्टर्स रहती थी, वो भी रहती है अभी भी। और रिश्तेदार भी रहते हैं पास में, जैसे आसपास में पड़ोस में रहते हैं। तो क्या हुआ कि जब स्टार्ट हो गया, मतलब जब ज़्यादा बढ़ गया केसेस, तो वो लोग घर निकलने लगे जाने के लिए। घर जाने के लिए उन्होंने मतलब तैयारी की है कि हम चले जाएंगे, यहाँ तो लॉकडाउन हो गया है, सब कुछ बंद पड़ा है, कहीं कैसे चलेंगे, क्या करेंगे, चले जाएंगे हम लोग। तो फिर वो लोग चले गए। हाँ, और जैसे वो मैं, लेकिन अपने मतलब कॉन्फिडेंस में थी कि जो कुछ भी हो जाए हम यहीं रहेंगे। क्योंकि जैसे हमारा अगर यहीं हमारा घर होता, अपना घर यहीं होता, तो हम कहाँ जाते। और यहाँ के भी जो लोग हैं वो भी तो यहीं रह रहे हैं, तो वो तो नहीं कहीं जा रहे हैं, तो हम क्यों जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। तो मैं यही मन में यही रख के फिर हम लोग रह रहे थे। और जैसे ही मेरे बहन और उनकी फैमिली और एक भी सिस्टर रहती है, उनकी फैमिली जैसे वो चले गए,
उस वो जाने के बाद मेरे को मतलब एहसास हुआ कि नहीं, मैंने गलत किया, मैं चली जाती तो सही रहता, क्यों नहीं गई, चली जाती तो सही रहता। अभी हम दोनों है, मतलब मेरे हस्बैंड भी साथ में नहीं है, अभी अगर कुछ हुआ तो हम क्या करेंगे, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे हम लोग। तो ऐसे सोच के घबराने लगी, बहुत घबराने लगी। फिर क्या बोली कि मैं क्या करूं, अभी क्या करूं, चलूं तत्काल टिकट बुक करती हूँ और माँ बेटे दोनों चलते हैं। तो ऐसे होके वो लोग तो जा चुके थे। अब मैं मेरे कॉन्फिडेंस हार रही थी, अब क्या करूं सोच के फिर मैंने तत्काल टिकट के लिए मतलब बोला, जाके टिकट बनाया, अपना टिकट बुक किया। और तो फिर हम लोग निकले, फिर भी मन में डर था। अब तो जानते होंगे कि वो कोविड के टाइम में कैसा माहौल रहता है, कितना डर, कितना खौफ में रहते थे लोग। अभी तो थोड़ा मतलब हो गया है, इतना नहीं डर लग रहा है, लेकिन उस टाइम तो बहुत डर लग रहा था। तो फिर हम लोग जैसे हिम्मत करके हम निकले। मेरे मेरे हस्बैंड ने बार बार फोर्स किए, नहीं तुम चले जाओ करके, चले जाओ। हम उड़ीसा जाने वाले थे, बेंगलोर से उड़ीसा। तो फिर हम क्या किए, गए। लेकिन ये था कि चलो अकेले तो मैं जा आ सकती हूँ, लेकिन फिर भी एक अंदर से एक डर रहता था, हमेशा डर तो रहता ही है। और जैसे वो लोग चले जा चुके थे तो मेरे पास और कुछ वो रास्ता भी नहीं था नहीं जाने का कि हम जाएंगे करके। क्योंकि जबकि मेरे हस्बैंड पास में नहीं रहते तो मैं उनके भरोसे रहती हूँ, कोई मतलब कुछ कुछ भी मतलब वो कुछ मुसीबत में वो लोग भी हेल्प करते हैं मेरे को, कुछ भी हो तो मैं उनके भरोसे रह जाती हूँ। हाँ, कैसे भी हो करके फिर जैसे हम लोग निकले और ट्रेन में बैठे। हाँ, अभी से मतलब एक्सपीरियंस अभी से शुरू हो रहा है। अब मेरे मतलब पास वाली सीट में एक भैया आके बैठे। भैया आके बैठे, जबकि मैं यहाँ रह रही हूँ, मैंने उनको कभी नहीं देखा, यहाँ कभी नहीं देखा। वो बैठे और जैसे बात किए, बहुत अच्छे से बात किए मेरे से और मेरे लड़का से, सबसे बात किए, अच्छे से बात किए। फिर उन्होंने उन्होंने क्या बोले कि मतलब मैं भी रहता हूँ वहीं बेंगलोर में, और जहाँ आप लोग रह रहे हो मैं उसी एरिया में रहता हूँ, उसी एरिया में मैं रहता हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर वो जब तक हम हमारे पास ट्रेन में बैठे रहे, बहुत ख्याल रखे हमारा, बहुत ज़्यादा ख्याल रखे। और मतलब कभी तो अंदर से डर भी लगता था कि ये इतना ख्याल भी क्यों रख रहे हैं। एक तो जानते हो मेरे साथ कोई जेंट्स लोग नहीं थे, हम दोनों माँ बेटे थे। एक अंदर में डर भी था कि ये क्यों ख्याल रख रहे हैं, फिर भी अपना कॉन्फिडेंस था कि चलो कुछ भी है, हम तो है, जो भी होगा देखा जाएगा। फिर बाबा पे मैं बहुत विश्वास करती हूँ, मेरे साईं पे बहुत ही ज़्यादा विश्वास करती हूँ मैं। तो फिर क्या हुआ, तो हमने गए और वो मतलब वो रास्ते भर कुछ ना कुछ देते रहते थे, ये ले लो मतलब खाने के लिए, जैसे और कुछ चीज़ नहीं है, जैसे उस टाइम की खाते थे ना, जैसे जो मतलब सर्दी जुकाम के लिए नहीं होने के लिए जो चीज़ खाना चाहिए, अदरक है, ये है, वो है, वही सब चीज़ वो दे रहे थे कि खा लो करके। फिर हमने क्या किया, तो हमने क्या किया, उनसे नहीं लिया, क्योंकि हमारे भी एक जैसे वो हो रहा था, डाउट हो रहा था कि नहीं लेना चाहिए कोई अनजान से, नहीं लेना चाहिए। तो हमने हंस के मना कर दे रहे थे, नहीं ले रहे थे। फिर वो रास्ते भर मतलब हमसे बात करते गए, अपना भी अपने फैमिली की बात भी बताए, बहुत कुछ, और मेरे लड़का को पढ़ने वढ़ने की बात सब मतलब पूछ पाछ के जा रहे थे। लेकिन मेरे हाथ में मेरे मतलब जो भी है, मैं जा रही थी तो जैसे कोरोना के टाइम ये होता था ना, कहीं भी जाओ तो एकदम से जाओ, फिर आने की तो वो कोई वो नहीं रहता था कि मतलब आगे को हम सोच नहीं पाते थे ना कि जाके आएंगे या नहीं आएंगे, या क्या होगा, या मर जाएंगे, कुछ होगा, कुछ ऐसा ही चलता था। नेगेटिविटी तो हर इंसान के अंदर चलता ही रहता था उस टाइम जैसे। तो फिर हमने मतलब साथ में गए, और जैसे ट्रेन, मेरे पास लगेज भी था, मतलब हम दोनों के लिए 5 लगेज था। मेरा बेटा भी छोटा है, अभी इतना बड़ा नहीं था कि
वो तब वो 8th में पढ़ता था, 8th, हाँ 8th में पढ़ता था, 9th में पढ़ता था, सॉरी 9th में पढ़ता था। तो फिर जैसे हमने स्टेशन से उतरे, लेकिन वो चाह रहे थे जैसे हमारे साथ जाने के लिए, क्योंकि हमारे तरफ मतलब उड़ीसा तो वो जा ही रहे थे, लेकिन हमारा घर अलग एरिया में है, उनका घर अलग एरिया में। वो सोचते थे कि मैं इनके गाड़ी से जाऊं और मेरे को ये लोग ड्रॉप करके वो अपना घर वो निकल जाएं, लेकिन वो थोड़ा अलग रूट था। तो इसी वजह से हमने उनके बातों पे सहमत नहीं हुए कि हाँ मतलब ये हमारे साथ चलें। नहीं, सहमत नहीं हुए। एक तो आप जानते हो आजकल का ज़माना कैसा है, अनजान है, बिल्कुल ही अनजान है वो। लेकिन वो हमारे मन में संदेह तो था, बहुत डाउट था, लेकिन उन्होंने वो डाउट को भी कुछ नहीं समझते थे, वो हेल्प ही कर रहे थे हमारा, हर बात पे, हर मोड़ पे, हर मतलब हर मोमेंट पे वो हेल्प कर रहे थे। फिर हमने जैसे वहाँ ट्रेन से उतरा, तो मेरे पास अब तक उस टाइम तो कूली वूली भी नहीं का मतलब नहीं हो रहा था ना, ऐसे अपने सामान लेके जाओ, कोई भी छुए ना, ये वो मतलब बहुत कुछ होता था। तो फिर हमने क्या किया, जैसे ज़्यादा सामान है तो हम दोनों के लिए यहाँ तो कोई ना कोई लेके बैठा के आ गया, ट्रेन में बैंगलोर से बैठा के आ गया, लेकिन हम वहाँ जैसे निकले तो वहाँ गाड़ी तक लेके जाने के लिए भी तो कोई चाहिए। लेकिन वो भैया क्या किए, तुरंत हमारा सामान उठाए, बोले चलो मैं छोड़ के आता हूँ। मैंने उनको साथ में नहीं लिया, उनके मन में वो भी नहीं था कि इन्होंने मेरे को हेल्प नहीं कर रहे हैं। तब तो गाड़ी भी नहीं मिल रही थी, बहुत मुसीबत उनके लिए भी था कि उन्होंने ये भी नहीं सोचा ये मेरे को हेल्प नहीं कर रहे हैं, अपने गाड़ी में मेरे को बैठा के नहीं ले जा रहे हैं, तो मैं इनका हेल्प क्यों करूँ। फिर भी उन्होंने क्या किया, हमारे लगेज पकड़े और लगेज पकड़ के फिर लेके आगे आगे निकले। फिर भी मन में डर रहता था, मतलब जैसे जब मतलब सिचुएशन को देख के डर रहता था कि हम दोनों है, जैसे मतलब कोई जेंट्स नहीं है साथ में, अरे ये हमारे सामान भी लेके जा रहे हैं, बिल्कुल अनजान है, मतलब क्या कहाँ ले जाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन वो लेके गए, फिर भी हमने हिम्मत जुटा के उनके साथ साथ मतलब पीछे पीछे हम लोग भी गए। और हमने गाड़ी मंगाए थे, हमारे गांव से गाड़ी मंगाए थे। तो फिर हम लोग जैसे जब तक गाड़ी नहीं आई थी हम लोग वेट किए, और वो भी हमारे साथ वेट किए, और उनको ये भी नहीं था कि इन्होंने मतलब इनके साथ मुझे जाना नहीं है। नहीं, उनको नहीं था, उनके मन में कुछ नहीं था। बार बार वो सैनिटाइजर दे रहे थे कि हाँ लगा लो, ये करो वो करो। फिर मैं मन में सोची, मैंने तो इनकी ऋणी रह गई, इनका ये चाहते थे जाना, हमने नहीं भी लिए। सिचुएशन को देख के नहीं लेना भी नहीं चाहिए कोई अनजान को। तो फिर ऐसे होते होते जैसे हमारी गाड़ी आई, हमने गाड़ी में बैठा और उन्होंने तब जाके हमें छोड़ा। हम दोनों माँ बेटे दोनों थे ना, तो तब हमको छोड़ा और बोले ठीक है, अब मैं तो जा रही हूँ, मेरी गाड़ी नहीं आया है, अभी आएगा तो मैं गाड़ी में जाऊँगा। लेकिन जब उन्होंने हमें छोड़ा और हमने गाड़ी में बैठे, 3 घंटा लगता है स्टेशन से घर तक पहुँचने के लिए। 3 घंटा तक मैंने सोचती रही, मैंने कहा ये देखो कुछ उनका कुछ स्वार्थ भी नहीं है, वो बिना स्वार्थ के हमारे हेल्प करने आए, तो क्यों, ये शायद बाबा की लीला है जो कि मतलब हमें मुसीबत में ना फंसने के लिए उन्होंने भेजा कि जाओ ये दोनों जा रहे हैं, इनको हेल्प करो। और वो उन्होंने कुछ भी हेल्प नहीं मतलब नहीं पाए, हमसे कुछ नहीं हेल्प पाए। फिर भी हमें बहुत, जैसे कह रही हूँ ना, जैसे अपना होता है ना, एक अपना बिल्कुल मतलब केयर करने वाला और पास में बैठ के मतलब लेके जाने वाला, और पूरा जैसे केयर करके, मैं क्या बताऊँ, वो अपनापन तो मैं बता नहीं सकती, क्योंकि और वो मैं तब से सोच रही हूँ कि हम तो जाके आराम से घर में पहुँच गए, फिर हमने वापस भी आए, और मैं यहाँ इतने लोगों को मिलती हूँ, देखती हूँ, लेकिन वो मेरे को मिलते नहीं कहीं। ये वो जबकि यहीं रहते थे, वो मेरे को कहीं नहीं मिलते हैं। हाँ, तो मैं वही सोच रही हूँ, वो शायद बाबा की कोई दूत है जो कि वो हमें कोई परेशानी से बचाने के लिए आए थे, हेल्प करने के लिए आए थे। जबकि मैं अकेले बच्चा को लेके आ रही थी, तो मेरे को वो हेल्प करने के लिए आए थे। मेरे को यही लगा। बस इतना ही। ओम साई राम, ओम साई राम।
तो ये जो एक्सपीरियंस है इसमें ये मैम ने कहा कि वो जो हैं वो उन्हें फिर कभी दिखे नहीं, कभी मिले नहीं, वो कौन से इंसान थे। तो इन्होंने शुरू में एक बात कही थी कि इनसे पूछे बगैर ही वो बताने लगे कि ये लोग उड़ीसा में जहाँ रहते हैं उधर ही वो भी रहते हैं। इन्होंने नहीं पूछा था, वो ही कॉन्वर्सेशन शुरू किए एंड वो ही इनके पूछे बिना ही इनको ये सारी चीज़ें बताने लगे। मेरा मन कहता है हो सकता है वो कोई सच में इंसान होंगे जो एग्जिस्ट करते होंगे उस एरिया में, पर सच कहूँ ना तो जब मैंने ये लाइन सुनी थी कि वो अपने आप हमें बताने लगे कि जिधर आप रहते हो उधर हम रहते हैं, मुझे तो ऐसा लगा था कि खुद बाबा ही चल के आए थे इनके पास। मुझे ये फीलिंग ये सुनने के बाद ही जब मैंने लास्ट में इस चीज़ को सुना ना पूरा अनुभव, तो मुझे ये एकदम से क्लिक किया था वो सेंटेंस सुनते ही कि बिना जाने कोई कैसे किसी को कह सकता है कि आप जहाँ रहते हो वहाँ हम रहते हैं। तो मेरा मन तो यही कहता है कि वो खुद बाबा आए थे, और अगर बाबा नहीं भी होंगे ना तो एटलीस्ट उस जर्नी में बाबा उस इंसान में प्रवेश कर गए होंगे, उनकी वाणी में प्रवेश कर गए होंगे, उनके बिहेवियर में प्रवेश कर गए होंगे हमारे साईं बाबा। क्योंकि वो जो उनका जर्नी रहा है वो तो साईं बाबा के साथ ही रहा है। हो सकता है वो इंसान एग्जिस्ट करते हो सकता है वो खुद बाबा ही आ गए हों, जो मेरा मन कहता है। पर वो इंसान भी होते ना, फिर भी बाबा ने उनकी शरीर को यूज़ करके इनके साथ ये वाली जर्नी जो है उसको बहुत ही पीसफुल बनाई, और साथ ही साथ उन्हें भी ब्लेसिंग्स मिली होंगी ये कि बाबा की कृपा से ये सब चीज़ें वो कर पाए। तो ये था एक्सपीरियंस, और अगर आप लोग भी अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कीजिए। मैं मॉर्निंग में भी डालूँगी, अब शाम में 7 बजे और सुबह 8 बजे, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं 6206008273, इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी पर भी भेज सकते हैं। ओम साई राम, स्टे ब्लेस्ड एंड विश यू ऑल द बेस्ट।